अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम रिज़ल्ट करने लगे हैं अलजब्राइक नंबर से ही रिलेटेड है। इफ़ थीटा इज़ अलजब्राइक ओवर एफ़ क्या है हमारे पास नंबर फील्ड है। अगर थीटा अलजब्राइक ओवर द नंबर फील्ड एफ़ अलजब्राइक का मतलब किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, इट हैज़ अ यूनिक मिनिमल पोलिनोमियल, तो उसकी एग्जैक्टली एक ही सिंगल पोलिनोमियल ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो कि उनमें से सबसे छोटी होगी। और मिनिमल पोलिनोमियल के लिए दो प्रॉपर्टीज़ थी कि उसका जो लीडिंग कोफिशेंट है पोलिनोमियल का वो हमेशा 1 होगा, मतलब जो मैक्सिमम पावर के साथ कोफिशेंट है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर के साथ जो कोफिशेंट है वो 1 होगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो उससे छोटी कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसको वो अलजेब्राइक नंबर सेटिस्फाई करे। तो हमने कह दिया कि लेट पी ऑफ एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल, के पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है फॉर अलजेब्राइक नंबर थीटा। अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर x -1 0 है तो x स्क्वायर -1 0 है, तो ये जो x इज़ इक्वल टू 1 है इसका भी सोल्यूशन है, और ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसका भी सोल्यूशन है। इन दोनों में ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसको आप मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे। और ये एक आपने सपोज कर लिया कि इसको अगर आप क्यू ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, ये भी एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसको ये वाला आपका अलजेब्राइक नंबर जो इस केस में 1 है और आपके जो थ्योरम है उसमें थीटा है वो उसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड बाय अलजेब्राइक नंबर थीटा बाय डिवीजन एल्गोरिदम। अब आपको ये पता है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो सबसे छोटी होती है और उससे बड़ी जो भी पोलिनोमियल होगी वो उसको डिवाइड करेगी। इट मीन्स कोई ना कोई क्वोशंट इन्वॉल्व होगा और कोई ना कोई रिमाइंडर इन्वॉल्व होगा। चूँकि हम पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो क्वोशंट जो है वो भी हमने पोलिनोमियल की फॉर्म में लिया और रिमाइंडर भी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिया, एच ऑफ एक्स। अब ये जो एच ऑफ एक्स क्योंकि रिमाइंडर का रोल प्ले कर रहा है और ये पोलिनोमियल के केस में फंक्शन ऑफ एक्स है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये कॉन्ग्रेंट टू 0 होगा और ऑफ डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, या फिर इसकी डिग्री जो है किससे छोटी होनी चाहिए, डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये पोलिनोमियल है और पी ऑफ एक्स हमने कहा है कि ये मिनिमल पोलिनोमियल है जिसको थीटा सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स इसकी जो डिग्री जो है वो छोटी वो होना पॉसिबल नहीं है। सिंस पी ऑफ एक्स इज़ मिनिमल पोलिनोमियल, इट मीन्स पी ऑफ थीटा आपके पास क्या है, 0 के इक्वल। अगर क्यू ऑफ एक्स कोई भी दूसरी पोलिनोमियल है जिसको थीटा सेटिस्फाई करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, क्यू ऑफ थीटा आपने पुट किया तो पी ऑफ थीटा आपके पास 0 के इक्वल है, तो एच ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। एच ऑफ थीटा आपके पास 0 हो गया, इट मीन्स थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 है फॉर एक्स इज़ इक्वल टू थीटा। अदरवाइज पी ऑफ एक्स वुड नॉट बी मिनिमल पोलिनोमियल। अगर ये 0 ना होता और इसकी जगह पे कोई पोलिनोमियल आ जाती, चूँकि हमारे पास थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और एच जो है ये रिमाइंडर है, कब, जब पी ऑफ एक्स से आपने डिवाइड किया क्यू ऑफ एक्स को, तो ये पी ऑफ एक्स से भी छोटी पोलिनोमियल बन जानी थी जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जानी थी। इसलिए हमने एच ऑफ एक्स को 0 पुट किया किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, कि हमने यहाँ पे एक्स को तमाम साइड्स पे रिप्लेस किया और एच ऑफ एक्स आपके पास 0 आ गया, तो क्यू ऑफ एक्स कुछ इस फॉर्म में आ गया। इसमें कोई भी रिमाइंडर इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स जो क्यू ऑफ एक्स है ये किसको डिवाइड कर रहा है, पी ऑफ एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, हमारे पास क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है। पी ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू ऑफ एक्स को। ठीक हो गया। अब हमने ये शो करवाना है कि ये मिनिमल पोलिनोमियल है। इट मीन्स आप क्या, अब सपोज करेंगे, नाउ सपोज दैट क्यू ऑफ एक्स इज़ मिनिमल पोलिनोमियल। अब हम कहते हैं क्यू ऑफ एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है, तो जो स्टेप्स अभी आपने रिपीट किए हैं वो हम क्यू ऑफ एक्स के लिए रिपीट करेंगे। क्यू ऑफ एक्स डिवाइड करेगा पी ऑफ एक्स को, पी ऑफ एक्स इज़ एनी अदर पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय अलजेब्राइक नंबर थीटा। तो ये सारा करने के बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आया था ना कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, दूसरे केस में आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। चूँकि दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये इसके प्लस माइनस टाइम्स इक्वल आ जाएगी, आपने नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। बट मिनिमल पोलिनोमियल आर मॉनिक। अब आपको पता है कि मिनिमल पोलिनोमियल क्या होती है, मॉनिक होती है। मॉनिक का मतलब ये है कि उसमें जो
हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और वो क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स ये जो पी ऑफ एक्स मिनिमल पोलिनोमियल थी, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो माइनस में नहीं हो सकता। सो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये आप प्लस वाला ऑप्शन कंसिडर करें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। आपने दो डिफरेंट पोलिनोमियल्स लेके चले थे, लेकिन एट द एंड दोनों सेम आ गए, तो इट मीन्स मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द टोटलिटी ऑफ नंबर्स अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ फॉर्म अ नंबर फील्ड। मतलब जितने भी अलजेब्राइक नंबर्स बनते हैं वो नंबर फील्ड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, उनका डिफरेंस भी उसी फील्ड में जाता है, उनका सम भी उसी फील्ड में जाता है, उनका प्रोडक्ट उसी फील्ड से बिलोंग करता है, और उनकी डिवीजन जिसमें बीटा नॉन ज़ीरो होगा उसी से बिलोंग करती है। अब उसी नंबर फील्ड से बिलोंग करने से क्या मुराद है कि ये सारे किसी न किसी पोलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे और अलजेब्राइक नंबर्स का रोल प्ले करेंगे। हमने कह दिया कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ, वी मस्ट शो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड अल्फ़ा बीटा आर देमसेल्व्स अलजेब्राइक ओवर एफ। अगर ये अलजेब्राइक बन जाते हैं, मतलब एफ से बिलोंग कर देते हैं फील्ड से, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, आपके पास तमाम अलजेब्राइक नंबर्स नंबर फील्ड बना देंगे। दैट इज़ दे सेटिस्फाइड पोलिनोमियल्स ओवर द फील्ड एफ। अब आपने क्या कहा कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रिस्पेक्टिवली आपके पास क्या है, अलजेब्राइक नंबर्स हैं, और हमने कह दिया कि ये इस तरह की एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती है जिसमें अगर आप राइट हैंड साइड पे माइनस को कॉमन लें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाता है। अब अगर आप एक्स की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्लेस करें तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन के साथ है और एक माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर ज़ीरो आ जाता है। इट मीन्स ये जो एक्स की जगह पे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा लगाया है, ये इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, और ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हमने एक और पोलिनोमियल ली कि आपके पास इस तरीके से अगर पोलिनोमियल है जिसमें अल्फ़ा आई बीटा जे है, मतलब कोई भी आपके पास अलजेब्राइक नंबर हो सकता है, तो एक्स की जगह पे अगर आप अल्फ़ा बीटा रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आई और जे 1 के लिए ये इसका सोल्यूशन बन जाता है। और इस तरीके से एच टू ऑफ एक्स हमने एक पोलिनोमियल ले ली जिसको अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट उनका सेटिस्फाई करता है। बोथ आर पोलिनोमियल्स ओवर एफ एंड सेटिस्फाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर आप दोनों की वैल्यूज़ को 1 1 रखें तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो सम है वो भी अलजेब्राइक बन गया, और जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो भी क्या बन गया, अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। क्योंकि पोलिनोमियल को ये सेटिस्फाई कर गए तो ये अलजेब्राइक बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ बीटा इज़ अलजेब्राइक ओवर एफ। अगर बीटा अलजेब्राइक ओवर एफ है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी पोलिनोमियल को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। हमने कहा कि जी ऑफ एक्स एक ऐसी पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल है जिसको बीटा सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप एक्स की जगह पे पूरी इक्वेशन में माइनस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे आपके पास पहले था ना एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे अगर आप माइनस 1 रिप्लेस करते हैं तो माइनस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। पहले इसका सोल्यूशन एक्स इज़ इक्वल टू 1 था, अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1। मतलब अगर पूरी इक्वेशन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो सोल्यूशन भी माइनस से रिप्लेस हो गया है। इसका मतलब अगर आप जी ऑफ माइनस एक्स लेते हैं तो उसका क्या सेटिस्फाई करेगा, पहले बीटा सेटिस्फाई कर रहा था, अब माइनस बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा। सो माइनस बीटा इज अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस बीटा भी अलजेब्राइक है, अल्फ़ा भी अलजेब्राइक है, दोनों को ऐड किया तो अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। दोनों अलजेब्राइक नंबर्स का डिफरेंस भी उसमें चला गया। कैसे चला गया, क्योंकि अभी आपने देखा ऊपर इन दो अलजेब्राइक नंबर्स का जो एडिशन है वो भी क्या था, अलजेब्राइक था। अब आपने क्या शो करवाना है कि 1 ओवर बीटा जो है वो भी क्या है, अलजेब्राइक है। रीज़न क्या है, आपने शो करवाना है कि अल्फ़ा ओवर बीटा अलजेब्राइक है, इसको आपने ब्रेक किया अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा में। इसके बाद हमने कहा कि फाइनली इफ़ m इज़ द डिग्री ऑफ g ऑफ x। हमने कहा कि जो पोलिनोमियल g ऑफ x है उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है अगर वो m है तो 1 ओवर बीटा किसको सेटिस्फाई करेगा, हाईएस्ट पावर आपने कॉमन ले ली तो g ऑफ 1 ओवर x। जो पोलिनोमियल है जो वो g ऑफ 1 ओवर x की फॉर्म में चली गई तो 1 ओवर बीटा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, अलजेब्राइक नंबर बन गया। अब 1 ओवर बीटा इज अलजेब्राइक बाय रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द
पोलिनोमियल अल्जब्राइक नंबर्स अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा ओवर बीटा जो है ये क्या बन गए, अल्जब्राइक बन गए। तो नंबर फील्ड की तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, इसलिए जितनी भी कलेक्शन है अल्जब्राइक नंबर्स की वो सारी की सारी क्या बनाती हैं, फील्ड बनाती हैं। फील्ड कौन सी बनाती हैं, नंबर फील्ड बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम गॉसियन इंटीजर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद है यूनिट एलिमेंट। एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ़ इट डिवाइड्स वन। ऐसा एलिमेंट जो कि वन को डिवाइड करे, मतलब एक एलिमेंट ए है उसको आप यूनिट एलिमेंट कहेंगे अगर वो वन को डिवाइड करेगा। तो इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्लस वन वन को डिवाइड करता है या फिर माइनस वन वन को डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपके पास जो नॉर्म होता है वो आपके पास अगर अल्फ़ा जी से बिलोंग कर रहा है, नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी, जी हमने क्या यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, जी हमारे पास है गॉसियन इंटीजर की कलेक्शन है। ठीक हो गया कि इसका नॉर्म क्या होगा। नॉर्म आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम डिस्कस करते हैं, तो नॉर्म इज़ इक्वल टू होता है वो नंबर और साथ में उसका कॉन्जुगेट। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा की बात कर रहे हैं तो हमने अल्फ़ा लगाया और साथ में उसका कॉन्जुगेट। अब इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं अल्फ़ा मॉड स्क्वायर में। अब अगर अल्फ़ा ए प्लस ए ओटा बी है तो आप इसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे। शो दैट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू नॉर्म अल्फ़ा नॉर्म बीटा। अब आपने ये शो करवाना है तो इसके लिए आपने क्या किया, नॉर्म अल्फ़ा बीटा लिया। अभी आपने देखा वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर के इक्वल होती है, मतलब इसका मॉड का स्क्वायर आ जाता है। इसको आपने रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट को कंबाइन किया और बीटा बीटा कॉन्जुगेट को कंबाइन किया। ये वाला आपके पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा की डेफिनेशन बन गई और सेकंड वाली नॉर्म ऑफ बीटा की। तो आपके पास इस तरीके से दोनों प्रूफ हो गई। उसके बाद अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वन होती है तो अल्फ़ा का क्या होना ज़रूरी है, अल्फ़ा का यूनिट होना ज़रूरी है। ये इफ़ एंड ओनली के साथ कंडीशन है। हमने कह दिया सपोज अल्फ़ा इज़ यूनिट। अगर यूनिट है इसका मतलब है वो वन को डिवाइड लाजमी करेगा, और अगर वन को डिवाइड करेगा इसका मतलब कोई अल्फ़ा का मल्टीपल आएगा। इसको हमने कह दिया अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू वन। अब अगर आप दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई करें तो नॉर्म अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू नॉर्म वन आ जाता है। वन की जो नॉर्म होती है वो हमेशा वन ही रहती है, क्योंकि वन इंटू वन कॉन्जुगेट, वन रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट वही रहता है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव होती है, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। अब अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड को वन डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को भी वन डिवाइड करेगा। वन नॉर्म अल्फ़ा को भी डिवाइड करेगा। वन जो है वन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब नॉर्म अल्फ़ा नॉर्म बीटा भी जो है वो वन को डिवाइड करेंगे। सो नॉर्म अल्फ़ा डिवाइड्स वन, बट नॉर्म अल्फ़ा मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉर्म अल्फ़ा के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ थी ना, या तो ये प्लस वन हो सकता है या फिर माइनस वन। तो हमने साथ ही कह दिया कि जो नॉर्म होता है क्योंकि मॉड का स्क्वायर होता है इसलिए वो नॉन नेगेटिव होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि नॉर्म क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। कन्वर्सली हमने कहा कि नॉर्म अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट आपका वन के इक्वल है। अल्फ़ा जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड को, इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास वन मौजूद है, सो अल्फ़ा वन को डिवाइड कर रहा है, और वन को जो नंबर डिवाइड करता है उसको आप क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो ये आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी प्रूफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड एफ। इसके बाद हमने कहा कि ये जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री एंड सो ऑन अल्फ़ा एन दो पॉलिनोमियल्स है ना, तो हमने दो अलजेब्राइक नंबर्स ले लिए, एक अल्फ़ा लिया और एक बीटा लिया, और ये जो बीटा वाले हैं आर द रिस्पेक्टिव रूट्स, ये इसके कितने क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं जितने भी पॉसिबल हैं। देन द प्रोडक्ट एच वन ऑफ एक्स, ये वही पॉलिनोमियल्स हैं जो ऊपर हमने नंबर फील्ड प्रूफ करने के लिए यूज़ की थी। आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स विद कोफिशिएंट्स इन एफ। हमने कह दिया कि ये जो अल्फ़ाइज़ हैं ये आर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर आप इसको फैक्टर वाली फॉर्म में लिखें तो ए एन, अब चूँकि ये सारे इसके रूट्स हैं तो हमने इसको एक्स माइनस अल्फ़ा वन लिख दिया, एक्स माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा वन। अगर आप एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो। अब अगर आप एक्स की जगह पे अल्फ़ा टू पुट करेंगे तो ये ज़ीरो होकर पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो। इट मीन्स
अगर आप इन तमाम को इसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये इसके क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं। वेयर ए एन इज़ द लीडिंग कोफिशेंट, इसमें जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा उसको आपने कॉमन ले लेना है। लीडिंग कोफिशेंट मतलब अगर 3x² है प्लस 2x प्लस 1 है तो ये जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका जो कोफिशेंट है उसको आपने कॉमन ले लिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा जे, ये तो अभी आपके पास आया था एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स है उसकी जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया, बीटा जे को रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सोल्यूशन हम देखना चाह रहे हैं और जिसको पोलिनोमियल हम उसको प्रूव करेंगे। ऊपर वाले में जो था वो प्रूफ डिटेल में इन्वॉल्व नहीं था, इसमें डिटेल में इन्वॉल्व है। अब अगर आप इस तमाम पोलिनोमियल को देखें तो इसमें ये वाला 1 2 एंड सो ऑन ये भी वेरी कर रहे हैं और यहाँ से आपके पास जे मौजूद है, तो यहाँ आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर आप लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों ये प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n हमने लिया, अगर आप जे पे भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये ए एन के मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उनमें जो जो कोफिशेंट कॉमन आ रहे हैं उनको आपने कॉमन ले लिया और उसको जनरली आपने नाम दे दिया ए एन के का, और साथ में जो भी पोलिनोमियल रह गई उसको आपने h1 ऑफ x का, मतलब ये जो पूरी पोलिनोमियल थी h1 ऑफ x थी, इसका नाम दे दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ए एन ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये लेफ़्ट के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट इज़ अ पोलिनोमियल इन एक्स हुज कोफिशेंट्स आर सिमेट्रिक, जिसके जो कोफिशेंट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं। किस में सिमेट्रिक हैं, ये हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा के में, सो बाय द थ्योरम इट्स कोफिशेंट्स आर इन द फील्ड एफ इफ़ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए एन के। अब अगर आप इसकी तमाम दोनों साइड्स को इससे डिवाइड करते हैं, इट फॉलोज दैट द कोफिशेंट्स ऑफ h1 ऑफ x आर इन f, मतलब इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो अगेन किस में होंगे, फील्ड से ही बिलोंग करेंगे। सेम इसी पैटर्न पे हमने जो है वो ये सेकंड वाला रिज़ल्ट किया है, ये आपने इसको एक नज़र देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिज़ल्ट है एवरी एलिमेंट अल्फ़ा ऑफ एफ ऑफ थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म कौन सी है और किस तरह से आई है, वेयर अल्फ़ा आई आर इन एफ एंड एन इज़ द डिग्री ऑफ थीटा ओवर एफ, मतलब अगर डिग्री n हो तो आपने यहाँ पे n-1 तक मूव करना है, इज़ इक्वल टू आपने अल्फ़ा लिखा और ये किसके इक्वल होगा, आर थीटा। इस रिज़ल्ट को आपने अच्छे तरीके से जस्ट स्टेटमेंट को देखना है, प्रूफ आपने एक नज़र देख लेना है। अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।